सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी थॉट प्रोवोकिंग इनोवेशंस के बारे में और किसने उनको बनाया, किस कंडीशन में बनाया, किस सिचुएशन में बनाया, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या आपने कभी एसी को, रेफ्रिजरेटर को देखते हुए ये सोचा ये किसने बनाया होगा? क्या सोच रहा होगा, क्या बैकग्राउंड होगी, या उसने ऐसा ये आइडिया भी उसके दिमाग में कैसे आया? कोई सोच सकता है कि कोई चीज ठंडा भी कर सकती है, कोई चीज गर्म भी कर सकती है। तो जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम हमारे दिमाग में आ सकते हैं। न्यूटन आ सकते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन आ सकते हैं, राइट ब्रदर आ सकते हैं, बट इनमें से किसी ने भी एसी, रेफ्रिजरेटर इनकी खोज नहीं की थी। तो इनकी खोज किसने की? जी हाँ, इनकी खोज की टेस्ला ने, निकोलस टेस्ला। इसके बारे में हम ऑलरेडी कुछ कुछ पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, उनकी जिंदगी के छोटे 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 एपिसोड्स हम बना चुके हैं। बट आज देखेंगे कि उनकी स्टोरी स्टार्टिंग कहाँ से हुई और उन्होंने कहाँ से सीखा और क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड था। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेस्ला, निकोलस टेस्ला, द जेन्युइन जीनियस के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। तो वो, उनका जन्म हुआ था सिमलीजिन, एक गांव था छोटा सा जो आज क्रोटिया के नाम से जाना जाता है। 1854 में, 10 जुलाई 1854 में उनका जन्म हुआ था। और जब वो पैदा हुए थे तो उस दिन बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। तो जिसने भी ये देखा उन्होंने बोला कि ही विल बी द सन ऑफ डार्कनेस, कि वो अंधेरों का राजा होगा। मतलब बहुत अच्छी बात नहीं है वो। मतलब उसकी जिंदगी में थोड़ा सा अंधेरा टाइप रहेगा, ऐसा लोगों ने माना। जिन इनफैक्ट जो नर्स भी थी उन्होंने भी ऐसा ही बोला, ऐसा मानते थे उस टाइम पे लोग। बट उनकी माँ ने बोला नहीं, ही विल बी द चाइल्ड ऑफ लाइट। वो रोशनी का राजा होगा, वो रोशनी का बच्चा होगा, उसकी जिंदगी बहुत लाइट लेके आएगी। और यही हुआ, बिकॉज लाइट्स की खोज, एसी की खोज में बहुत बड़ा योगदान टेस्ला का है। उनकी जिंदगी में ये जो लाइटनिंग थी, ये बहुत बड़ा पहलू रहा है। ऐसा मानते हैं कि कई लोग उनको मैजिशियन बोलते हैं क्योंकि वो दूसरे ग्रह पे लोगों से बात कर सकते थे। वो लाइट्स के बारे में काफी कुछ उन्होंने जिंदगी में किया है। जब भी लाइट कड़कती थी तो वो एक अलग सा ही फील करते थे। अगर बात करें तो लोग कैलकुलस के बारे में अगर देखें, छोटी मोटी कैलकुलेशन हम भी अपने दिमाग में कर पाते हैं, बट वो कैलकुलस की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी वो सोच पाते थे, सॉल्व कर पाते थे अपने दिमाग के अंदर ही। इनफैक्ट वो अपनी मेजॉरिटी ऑफ इनोवेशंस के बारे में अगर बात करें तो वो दिमाग में ही उसको सॉल्व कर लिया करते थे और उसके बाद उसकी थ्योरी लिखा करते थे। तो जो एक बहुत अबनॉर्मल सी चीज थी साइंटिस्ट के बारे में अगर हम देखें तो। उनकी माँ से उनको ये सब कुछ सीखने को मिला। उनकी माँ, जिसका नाम था डुका मेंडिक, बहुत ही टैलेंटेड थी और मैकेनिकल टॉयज या मैकेनिकल मशीन्स, इन सब के को रिपेयर करती थी, नई बनाती थी। और ये सब प्रॉपर्टीज, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ये मशीन से उनका प्यार, ये उनकी माँ से ही आया। तो उनकी जिंदगी में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान था। तो जब वो बच्चे थे तो उस टाइम पे आपके पास दो ही अपॉर्चुनिटी होती थी, या तो आप प्रिस्ट बन सकते हो, जो उनके फादर साहब भी थे। उनके फादर जो थे, मिलुतिन टेस्ला जो थे, वो चर्च में प्रिस्ट थे। उनके पास भी अपॉर्चुनिटी थी, मतलब निकोलस टेस्ला के पास भी अपॉर्चुनिटी थी कि वो चर्च में प्रिस्ट बन जाए। इनफैक्ट उनके फादर चाहते भी यही थे कि निकोलस टेस्ला चर्च में प्रिस्ट बने, बट निकोलस टेस्ला ऐसा नहीं चाहते थे। निकोलस टेस्ला के टोटल 4 भाई बहन थे, 3 बहनें और एक बड़ा भाई था। और ये 5 में से चौथे नंबर पे ये थे। इनका जो बड़ा भाई था, जिनका नाम था डेन, उनका नाम था डेन टेस्ला। डेन टेस्ला बचपन में ही एक घोड़े से गिर के उनकी मौत हो जाती है। और ये टेस्ला, मतलब निकोलस टेस्ला, अपनी आंखों से देख रहे थे। इसे पूरी जिंदगी वो इस दर्दनाक सदमे से बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े भाई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। तो उनकी जो 3 सिस्टर थी, मीका, एंजेलिना एंड मारिका, वो उनसे बड़ी थी। और बाद में ये 4 भाई बहन ही रहे। उन्होंने 1861 से अपनी पढ़ाई शुरू की। वहाँ उन्होंने जर्मन पढ़ी, अर्थमेटिक पढ़ा और धर्म के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पढ़ी। उन्होंने प्राइमरी और मिडिल स्कूल वहीं से जर्मन सीख के ही किया। 1870 में जो हायर रियल जिम्नेजियम में उनका सिलेक्शन हुआ, एंड वहाँ पे भी क्लास जो है वो जर्मन में और कंडक्ट होती थी। तो यहाँ से ही उनका जो है पूरा रुझान इंजीनियरिंग की तरफ गया। उनके फादर, जैसा कि मैंने बताया, कि चाहते थे कि वो प्रिस्ट बने, बट
टेस्ला ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, और उन्होंने फादर को बहुत इंसिस्ट किया, और बाद में उनके जो फादर साहब थे उनको अपनी जो सोच थी कि मेरा बेटा प्रीस्ट बनेगा, उससे पीछे हटना पड़ा और उनको इंजीनियरिंग के लिए भेज दिया गया। जब वो इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि वो रात सुबह 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक लैब में काम करते थे। उनके जो इंचार्ज थे वो काफी चिंतित रहते थे कि ये तो एग्जॉशन से मतलब थक हार के ये तो मर जाएगा, बट जिसको चाह होती है वो कैसे भी करके उस काम को करता ही है। तो टेस्ला वहां से पीछे नहीं हटे, ठीक है। उनकी जो मदर थी ये सब क्वालिटी वहां से उनको आई थी। तो अगर लाइफ में कुछ गोल है तो उसमें अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। टेस्ला की जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन थे जिनको हम अलग अलग एपिसोड्स में कवर करेंगे, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो ऑस्ट्रिया के इंपीरियल रॉयल टेक्निकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, जो कि ग्रेज में था, एंड वो सुबह 3 बजे से लेकर 11 बजे तक काम करते थे। उनके जो गाइड थे वो बोलते थे कि तुम ऐसे तो बीमार पड़ जाओगे, बट वो कभी पीछे नहीं हटे। इनफैक्ट उन्होंने बैक टू बैक 9 एग्जाम भी क्वालिफाई किए, क्लियर किए। इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, ही वाज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट नो डाउट, और उनका पढ़ाई में चाह भी बहुत था। बट जैसा कि मैंने बताया, अप्स एंड डाउन्स आते हैं और जिंदगी अपने साथ अपने स्ट्रगल लेके आती है। तो टेस्ला की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। इतने एक्सीलेंट होने के बाद, इतने डेडिकेटेड होने के बाद भी वो कभी अपनी डिग्री नहीं ले पाए। टेस्ला को कभी फॉर्मल डिग्री नहीं मिली। अगर हम देखें तो क्यों उनको डिग्री नहीं मिली, ये आपको सोचना है, और नहीं सोचना है तो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में इसके बारे में जरूर बताएंगे कि टेस्ला को इतने पढ़ने के बाद भी उनको स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएट की डिग्री क्यों नहीं मिली, वो ड्रॉप आउट क्यों हो गए थे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। टिल दैट टाइम मैं एक कोट जो है टेस्ला का, जो टेस्ला ने बोला था, उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा कि ग्रेट मोमेंट्स आर बोर्न विद ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। लाइफ में ग्रेट अपॉर्चुनिटी आती रही, तो उनकी लाइफ में भी और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई और उन्होंने बड़े बड़े काम किए, उससे भी बड़े काम किए, बट डिग्री नहीं मिली। डिग्री क्यों नहीं मिली, उसके बाद उन्होंने क्या क्या काम किए थे, उसके बारे में जरूर बात करेंगे। बट एक बात समझिए, अगेन जैसा कि उनकी माँ ने बोला था कि नो, ही विल बी द चाइल्ड ऑफ लाइट, वो लाइट के बच्चे होंगे। और उनकी पूरी जिंदगी, ये एक ऐसा नाम है निकोलस टेस्ला, जो कैपिटलिस्ट नहीं थे, जो पैसे के लिए काम नहीं करते थे। उनकी जिंदगी का एक पूरा उद्देश्य था कि हम एक आम नागरिकों को एक बेटर लाइफ प्रदान कर सके। उनकी लाइफ का हमारी लाइफ से बहुत बड़ा प्रभाव उनकी लाइफ का है। उनकी लाइफ से आज हमारी लाइफ ये है जो हम कर पा रहे हैं। आज हम देखेंगे तो हर चीज जो चल रही है वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। निकोलस टेस्ला डिड दैट। रेफ्रिजरेटर, एसी, निकोलस टेस्ला डिड दैट। So we should be thankful to him. Until that time, the most famous word of Nicholas Tesla was peace out. So with this, signing off, Ravi.